जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में देखें कि दुख का कारण, प्रकार और निवारण। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। दुख दूर करने के उपाय जानने से पहले ये जानते हैं कि दुख क्यों आते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं: दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। दैहिक दुख वे होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक दुख आते हैं। इनके इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। दैविक दुख, दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, बिछोह, भय, शोक आदि। यदि आप किसी के साथ भी बुरा करते हैं तो आपका मन हमेशा इस चीज में रहेगा कि आपने बुरा किया है। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप चिंता करेंगे कि हमने उसका क्या बिगाड़ा जो उसने हमारे साथ बुरा किया। किसी की मृत्यु हो गई तो आप शोक में डूब गए। कभी डर में जीते हैं, कभी मोह में, कभी भय में, कभी शोक में। ये सभी दैविक दुख कहलाते हैं। इनका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होता है, केवल भगवान ही इनका इलाज करें तो करें। भौतिक दुख, भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्यों को तड़पना हुआ देखा जाता है। कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं गर्मी से लोग मर रहे हैं, कहीं सर्दी से लोग मर रहे हैं। ये सब भौतिक दुख होते हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता है और ये एक दम से ही आते हैं। अचानक आपको खबर भी नहीं मिलती कि ये घटित होने वाला है। लेकिन एक कमाल की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन दुखों का वर्णन किया है, लेकिन राम राज्य में इनमें से कोई भी दुख नहीं आया है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम राज में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते थे। आप सोचेंगे कि राम राज्य में ये सब हुआ, लेकिन आज के समय में तो नहीं होता। तो इसका जवाब भी गोस्वामी जी ने दिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों यानी सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीनहीन है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। श्री राम के राज्य में जड़, चेतन, सारे जगत में काल, कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं होता। इसके अलावा जो भी श्रीमद् भागवत पुराण का आश्रय लेता है वो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से बच जाता है। दुख क्यों आते हैं? दुख 4 प्रकार से आते हैं: काल जन्य दुख, कर्म जन्य दुख, गुण जन्य दुख और स्वभाव जन्य दुख।
काल जन दुख, काल का दुख या मृत्यु का दुख, कई लोग डरे रहते हैं। हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। अरे भैया, ये संसार है, जब तुम नहीं थे तब भी ये चल रहा था, अब तुम हो तो भी चल रहा है, और जब तुम नहीं रहोगे तो भी ये चलेगा। बड़े बड़े आए और चले गए, सबको एक दिन जाना है, इसलिए इसका दुख ना ही करो तो अच्छा है। भक्ति का आश्रय लो, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप था कि 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सुखदेव जी ने जब उन्हें कथा रूपी अमृत पिलाया तो ये भी निडर हो गए। कर्म जंतु, हम जो भी जैसा भी जिस नियत को धारण करने कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणो प्रलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवा विद्यते। बाबा, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। गुण जंतु, गुण 3 प्रकार के होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। व्यक्ति को चाहिए जितना हो सके सतोगुण में रहे, जल्दी क्रोध ना करे और भगवान के नाम में मस्त रहे, क्योंकि जब हम तमोगुण और सतोगुण में होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। हम करना कुछ चाहते हैं और होता कुछ है। इसलिए अपने स्वभाव को जितना हो सके सतोगुण में रहने की कोशिश कीजिए। गलती खुद करते हैं, फिर कह देते हैं भगवान ने किया है। अरे भैया, भगवान के पास यही काम है क्या? दूसरा, कभी कभी हम गुस्से में ऐसा काम कर जाते हैं कि जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। बाद में सोचते हैं काश हमने खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो ये सब नहीं होता। स्वभाव जंतु, कई बार हम दुखी नहीं होते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव होता है कि हम दुख में जीना चाहते हैं। जैसे किसी किसान की इस साल 5 लाख रुपए की आमदनी हुई। किसी ने कहा, अरे सेठ जी, अब की बार आपकी फसल अच्छी बिकी है, बड़े मजे हैं, अच्छे कम रहे हों। लेकिन किसान कहता है, कहाँ अच्छे कमा रहा हूँ, पिछले साल सारी की सारी फसल खराब हो गई थी, अब की बार अच्छी हुई तो क्या हुआ, पिछले साल तो बहुत नुकसान हुआ। कहने का मतलब उसे वर्तमान की खुशी नहीं है, बल्कि भूतकाल का दुख है, क्योंकि ये इंसान अपने स्वभाव से मजबूर है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद दीजिए, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। मेरे भगवान, तेरी हम पर कृपा है, अपनी कृपा बनाए रखें। दुख दूर करने के उपाय, संसार में आप जिस भी चीज से दिल लगाओगे वहीं से आपको दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार दुख का घर है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी कहा है कि यह संसार दुखालय है। यहाँ संसार सुख की आस लगाए बैठा है, लेकिन यहाँ सुख है ही नहीं। फिर आप कहोगे कि संसार में किसी से प्रेम ही ना करें, बाबा बन जाएं, संत बन जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका केवल एक ही उपाय है, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने अंदर ना रहने दो। जैसे पानी में नाव है, लेकिन नाव में पानी आ गया तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। इसलिए संसार में रहते हुए सब संबंध अच्छे से निभाइए, लेकिन किसी से कोई भी आशा मत कीजिए। संसार के प्रति आशा ही दुख का कारण है। आशा आप लगाते हो और आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपको दुख होता है। इस संबंध में भगवान दत्तात्रेय और पिंगला वैसा की कथा आती है। इसलिए संतों ने कह दिया है कि आशा एक राम जी सो दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी सो दूजा नाता तोड़ दे। रामचरितमानस जी में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तब तक सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गठरी खोलना भूल गए, इस विधि भये कंगाल। भीखा साहब जी लिखते हैं कि इस संसार के अंदर कोई गरीब नहीं है,
परम पिता परमेश्वर ने हर मनुष्य के हृदय में आशीर्वाद के बहुमूल्य हीरे मोती भरे हैं। इस संसार में आकर मनुष्य दूसरे सभी कार्यों में फंसकर जीवन गंवाता है, लेकिन अपने हृदय की हीरे मोतियों से भरी हुई लाल गठरी खोलना भूल जाता है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य कंगाल रह जाता है। कहने का मतलब यही है कि हम संसार में फंसे हैं, भगवान की माया नचा रही है। यदि उससे निकलें तभी तो उस आनंद की ओर पहुंचेंगे। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर भी बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है। इस पर भगवान ने उत्तर में कामना को ही पाप का कारण बतलाया। जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं और जिनके चित्त में शोक उद्वेग हो रहे हैं तथा जो न चाहते हुए भी पापचार में प्रवृत्त होते हैं, उन सब में कारण भीतर की कामना ही है। संसार में जितने भी दुखी हैं, उन सब का कारण एक कामना ही है। कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव करती है। जैसे पुत्र के न होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, जन्मने पर उसके पालन पोषण, विद्या अध्ययन और विवाह आदि चिंता का दुख, और मरने पर अभाव का दुख होता है। कामना के रहने पर तो प्रत्येक हालत में दुख ही होगा। अतएव जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, उसी प्रकार निराशा वैराग्य ही परम सुख है। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाएं, तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामना के परित्याग से ही होगा। दुखिया मुआ दुख को, सुखिया सुख को झूर, सदा आनंदी राम के, जिन सुख दुख मेल है दूर। दुखिया भी मर रहा है और सुखिया भी, एक तो अति अधिक दुख के कारण और दूसरा अति अधिक सुख के कारण। किंतु राम के जन सदा ही आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुख और दुख दोनों को दूर कर दिया है। सुख और दुख से ऊपर जाइए और उस आनंद भगवान को प्राप्त कीजिए। जय श्री राम।